और कोरोना महामारी से बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को वापस से पटरी पर लाना रिजर्व बैंक के लिए एक चुनौती बन गया है, जिसके लिए वो महामारी के प्रभाव का आकलन करने में जुटी हुई है, जिससे इसे सही रास्ते पर लाने के विकल्प तैयार किए जा सके। ऐसे में लोग भी सरकार की तरफ ही मुंह करके खड़े हैं और वो सरकार से किसी भी तरह के बेल आउट उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन इस बार रिजर्व बैंक की रिपोर्ट से दूसरी लहर से आर्थिक नुकसान का आकलन किया गया है। लोगों की उम्मीद से रिजर्व बैंक ये आकलन करने में जुटा हुआ है और महामारी में अर्थव्यवस्था पर जो तरफा असर पड़ा है उसका आर्थिक आउटपुट क्या है, इस पर क्या कुछ असर पड़ेगा, इसका भी आकलन किया जा रहा है। ऐसे में रिजर्व बैंक ने यह आशंका जताई है कि इस वित्तीय वर्ष में 2 लाख करोड़ के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इसका जीडीपी पर सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फाइनेंशियल गतिविधियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो इस तरह से इकोनॉमिक आउटपुट पर 2 लाख करोड़ का नुकसान होने की संभावना है। ऐसे में रिजर्व बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में ये तमाम जानकारी साझा की है। और इसी बीच अमेठी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जहां पर गेहूं क्रय केंद्रों पर नहीं हो रही गेहूं की खरीद। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की अमेठी से, जहां गेहूं क्रय केंद्र पर गेहूं की खरीद नहीं हो रही है। निराश होकर किसानों को वापस लौटना पड़ा। केंद्रों के किसान महीनों से काट रहे हैं चक्कर और टोकन डेट देने के बाद भी गेहूं की खरीद नहीं हो रही है। बड़ी और अहम खबर अमेठी से इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर किसानों का कहना है कि टोकन होने के बावजूद, डेट मिलने के बाद भी गेहूं की खरीद मंडी में नहीं हो रही है। क्रय केंद्रों पर जो है किसान पहुंच चुके हैं, लंबी कतारें हैं किसानों की, लेकिन गेहूं की खरीद ही नहीं हो रही है। अमेठी के बाजार शुक्ल क्रय केंद्रों का यह पूरा मामला है, जहां पर किसानों को हताश होकर खाली हाथ ही घर लौटना पड़ा। केंद्रों के किसान महीनों से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक गेहूं की खरीद नहीं हो पाई है। किसानों का कहना है कि उनके पास टोकन है, डेट भी दी जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद गेहूं की खरीद नहीं हो रही है। तो बता दें आपको, अमेठी से बाजार शुक्ल का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर गेहूं क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद नहीं हो रही है। बेबस किसान हताश होकर वापस लौटने के लिए मजबूर। सरकार से न्याय की गुहार, सरकार से गुहार लगाते किसान। गेहूं की खरीद नहीं हो रही है केंद्रों पर। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की अमेठी से सामने आई है। इसके साथ ही रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां देश में कोरोना की दूसरी लहर भयावह रही और इस पर धीरे धीरे काबू पाया जा रहा है। लेकिन इस बार कोरोना के दौरान एक नया इन्फेक्शन भी सामने आया, जिसे फंगस इन्फेक्शन कहा गया। ये कोरोना मरीजों में भी देखने को मिला था, जिसका असर आंखों पर दिखाई दिया। इसे ब्लैक फंगस या व्हाइट येलो फंगस का नाम दिया गया। लेकिन मध्य प्रदेश में एक कोरोना से ठीक हुए मरीज में अब ग्रीन फंगस पाया गया है। डॉक्टर्स भी इसके नई चिंता बन गई है डॉक्टर्स के लिए ये फंगस। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के एक 34 वर्षीय मरीज ने 2 महीने पहले महामारी से लड़ाई लड़ी और वो कोरोना से ठीक होकर घर वापस लौट गया था। इसके दौरान उसको नाक से खून बहने और बुखार की परेशानी होने लगी, जिसके बाद आशंका जताई गई कि उन्हें ब्लैक फंगस ने अपने शिकंजे में ले लिया है। तो इसी बीच आगे टेस्ट किए गए तो पता चला कि फंगस को ग्रीन फंगस पाया गया है। ग्रीन फंगस की पहचान के बाद मरीज को इंदौर से मुंबई एयरलिफ्ट करवाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है।